दोस्तों, कैरिबियन इलाके में अचानक काफी हलचल हो रही है। अमेरिका की सेना ने वहां पर 21 हमलों में 22 वेनेजुएलन से ज्यादा जहाजों को नष्ट करके 80 से ज्यादा लोगों को मार दिया है। अमेरिकी सरकार के अनुसार यह मिशन ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए चल रहा है। अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड भी वहां पहुंच गया है। ट्रंप ने सीआईए को कोवर्ट ऑपरेशंस करने की खुली छूट दे दी है। उधर वेनेजुएला के सपोर्ट में रशिया ने भारी कार्गो विमान काराकस में उतार दिए हैं। उधर वेनेजुएला ने काउंटर करने के लिए इमरजेंसी मोबिलाइजेशन और गुरिल्ला युद्ध प्रशिक्षण को शुरू कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यूएसएस सच में एक बड़ा हमला करने वाला है या इसके पीछे कोई दूसरा ही खेल है? तो इसका जवाब है तेल। दोस्तों, यूएस की ऑफिशियल लाइन है कि उसका एंटी ड्रग्स ट्रैफिकिंग ऑपरेशन है, लेकिन ग्राउंड पर पिक्चर बिल्कुल अलग लगती है। यूएस ने पिछले हफ्तों में कई बोट स्ट्राइक किए हैं। इन कार्रवाइयों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत आलोचना हुई है। यूएन के एक्सपर्ट्स ने कहा है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इन सब के बाद में अमेरिका के कुछ फ्रेंडली देशों ने, जैसे कि कोलंबिया और यूके ने यूएस के साथ में जो खुफिया जानकारी है उसको शेयर करना भी बंद कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो और उनकी सरकार के खिलाफ कोवर्ट ऑपरेशन करने की खुली छूट ट्रंप ने सीआईए को दे दी है। 2025 के नोबेल पीस प्राइज की विनर वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना ने यहां तक कह दिया है कि वेनेजुएला जल्द ही वर्तमान सरकार से आजाद होने वाला है। दूसरी तरफ पेंटागन भी लैंड स्ट्राइक्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप को इंपॉर्टेंट टारगेट्स जैसे कि कार्टेल से जुड़े हुए शिविर, रिफाइनरीज, हवाई पट्टियां, इन सब के बारे में अपडेट कर दिया है, उसको बता दिया है ट्रंप को। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ट्रंप को क्या पड़ी है वेनेजुएला के मामलों में पड़ने की? दोस्तों, जवाब है वेनेजुएला का तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे बड़ी कंफर्म्ड ऑयल रिजर्व है। यहां तक कि ये रिजर्व सऊदी अरेबिया की रिजर्व से भी बड़ी है। अभी इन रिजर्व्स पर पूरा कंट्रोल है मदुरो के पास, जो यूएस का दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया भर का सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला अमेरिकी सैंक्शंस के कारण, मिसमैनेजमेंट के कारण और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण रोजाना सिर्फ 7 लाख बैरल का उत्पादन करता है। और वही अमेरिका, जो दुनिया भर के रिजर्व्स में 9वें नंबर पे आता है, वो रोजाना 1 करोड़ 33 लाख बैरल का उत्पादन करता है। और इस उत्पादन के कारण अमेरिका दुनिया भर का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन जाता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं अगर वेनेजुएला में रिजीम चेंज होता है और एक प्रो यूएस गवर्नमेंट आती है तो अमेरिका को 3 बड़े फायदे मिलने वाले हैं। इन फायदों में से पहला फायदा है एनर्जी लिवरेज। ट्रंप ने ईरानी और रूसी तेल पर पहले से सैंक्शंस लगा रखे हैं। अगर तेल के भाव बढ़ते हैं तो यूएस और यूरोप दोनों की इकोनॉमी को जबरदस्त फर्क पड़ता है। उधर अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल को कंट्रोल कर लेता है तो यूएस इकोनॉमी के लिए एक जैकपॉट साबित होगा। कंट्रोल करने के बाद अमेरिका वेनेजुएला के तेल को सस्ता खरीद करके अपने हिसाब से मार्केट में बेच सकता है। दूसरा फायदा, आज वेनेजुएला अपने मोस्ट क्रिटिकल ऑयल लीज चाइना और रशिया के साथ में करता है। चीन उसका लगभग 60% तेल खरीदता है। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि वेनेजुएला ब्रिक्स देशों के करीब जाए, और अगर ऐसा होता है तो अमेरिका एनर्जी सेक्टर का सुपर पावर नहीं रहेगा। वेनेजुएला में रिजीम बदलते ही वहां तेल का एक्सेस यूएस अलाइंड कंपनीज को मिल सकता है। अमेरिकी कंपनियां तो वेनेजुएला के तेल के लिए तैयार बैठी हैं। तीसरा बड़ा फायदा, वेनेजुएला अगर प्रो-यूएस हो जाए तो अमेरिका को पूरे साउथ अमेरिका में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फुटहोल्ड मिलेगा। क्यूबा, चाइना, रशिया, ईरान पर सीधा प्रेशर पड़ेगा। इसलिए कि एनालिस्ट कह रहे हैं कि मिशन सिर्फ एंटी ड्रग्स नहीं है, ये ऑयल प्लस जियोपॉलिटिक्स का एक खेल है। मतलब टेंशन्स अपनी पीक पर है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या।